कहानी की शुरुआत में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो एक ऑर्फन यानी कि अनाथ होता है। उसने एक उदासी भरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाता है। उसका नाम होता है हीरो बॉय यानी कि सैम। लेकिन फिर भी वो बहुत उदास रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक हादसे में मौत हो गई थी, जहां पर उसकी ग्रैंड मदर उसे बहुत प्यार करती थी और वो हीरो बॉय यानी कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन सैम यहाँ इजीली एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है, मैं तेरे लिए एक पेट लाई हूँ, इसके साथ खेलना, दोस्ती करना और अपने सारे सीक्रेट इससे शेयर करना। कुछ हफ्ते बाद उसकी ग्रैंड माँ उसे एक माउस देती है। उस माउस को पाके हीरो बॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपना ज्यादा वक्त उसके साथ ही बिताता है। वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि चूहे तो बड़ी मजेदार जिंदगी जीते हैं, वो अपने केज में जंप करते हैं, रहते हैं और खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय यानी कि सैम अपने रूम में उस माउस के साथ खेल रहा होता है। तभी एक विच यानी जादूगर बाहर से उसे घूर रही होती है। उस विच की नजर काफी अजीब सी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि हीरो बॉय की ग्रैंड मदर की तबीयत भी खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ठीक होती है। फिर वो हीरो बॉय से कहती है, चलो मेरे बेटे बाहर चलते हैं थोड़ा वॉक करने। वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं। तभी एक औरत सैम के पास में आती है। जब वो अपनी ग्रैंड मदर से थोड़ा दूर चला जाता है, वो औरत असल में एक जादूगरनी होती है। वो सैम को एक चॉकलेट ऑफर करती है। ये वही विच होती है जो उनके घर को उस दिन बाहर से घूर रही होती है। वो कहती है, डियर चाइल्ड इधर आओ। वो उसे अपने जादू से फंसाने की कोशिश करती है। उस विच के पास एक मिस्टीरियस स्नेक भी होता है। तभी सैम की ग्रैंड मदर उसे बुलाती है। सही वक्त पर उसे देखकर सैम उसकी तरफ दौड़ता है और वो विच तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। सैम जब घर आता है तो वो अपनी दादी को बताता है कि दादी, वो औरत स्टोर में मुझे अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और कहती जा रही थी कि लिसन टू मी। उसके पास में एक जहरीला सांप भी था। तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक फिश थी यानी जादूगरनी थी। हम तुम्हें स्ट्रेंजर से कुछ खाने के लिए क्यों मना करते हैं? पता भी है क्योंकि उसमें कुछ मिला हो सकता है, कोई नशा या जहर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम किसी जादूगरनी के दिए गए चॉकलेट को क्यों लेना चाहोगे? वो तो तुम्हें फंसाएगी ही। चलो मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। मैं जब 10 साल की थी, मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। हम कहीं जा रहे थे, तभी अचानक मेरी फ्रेंड रास्ते से ही गायब हो गई। जब मैंने देखा, एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी और वो औरत एक नॉर्मल विच नहीं थी, वो उन सब की लीडर थी। मैं तुरंत उस जगह से अपनी फ्रेंड को लेकर निकल गई। अगले दिन जब मेरी मम्मी मेरी चोटी बना रही थी तो मेरी वो वाली दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक मुर्गी बन गई। इसका मतलब उस विच ने उसे क्रश किया यानी कि शराब दे दिया। हो सकता है कि उसने चॉकलेट खा ली हो जिसमें कुछ था। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे विचेस से दूर ही रहना है। इसलिए तुम भी अगली टाइम अगर कोई अजीब इंसान तुमसे बात करे या कुछ दे तो उससे मत लेना और तुरंत आकर मुझे बताना। फिर हीरो बॉय की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि मेरे बेटे, हम जल्दी इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि अब हमारा घर विचेस की नजर में आ गया है और वो हमेशा गरीब लोगों पर ही अटैक करते हैं। उनके घर से थोड़े आगे एक होटल होता है। उस होटल में ग्रैंड मदर का कजन एक एग्जीक्यूटिव चीफ होता है और उसका एक अच्छा खासा रिश्ता होता है होटल के मैनेजर के साथ। तो उसकी ग्रैंड मदर ने मैनेजर से कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा रूम रिजर्व कर दो। इसका मतलब था कि होटल का मैनेजर एक अच्छे दिल वाला इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो दोनों फ्री होते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जब चाहे कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहले काफी सारी विचेस उस होटल में एंटर करती हैं क्योंकि वहाँ उनका गैदरिंग होना था और उसके बाद एक शानदार डिनर भी। वो सब विचेस बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही होती हैं। वो होटल के मैनेजर से मिलती हैं और कहती हैं, तुम जानते हो हम कौन हैं? हमें एक हॉल चाहिए अपनी गैदरिंग के लिए। दरअसल उनका असली प्लान ये था कि वो सब बच्चों को किडनैप करेंगी और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो उन्हें मैजिक फॉर्मूला वाली चॉकलेट खिला देंगी। जैसे ही कोई बच्चा वो चॉकलेट खा लेगा, वो एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि विचेस के हिसाब से बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं और उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हर बदतमीज बच्चे को अलग से पहचान सकें, इसीलिए अब हम सभी बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे। अब दोस्तों रात होती है तो सैम अपनी ग्रैंड मदर के साथ में बात कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है तो सैम पूछता है कि ग्रैंड मदर विचेस कैसी दिखती हैं? तो ग्रैंड मदर कहती है कि उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती है, उनके नेल्स गंदे होते हैं, इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। वो गंजी होती है इसलिए विंग्स या बड़े हेड्स लगाती हैं। ये सब सुन के हीरो बॉय काफी डर जाता है। जब तक स्टॉर्म चल रहा होता है, धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सैम जब उदास होता है तो वो अपना माउस यानी कि चूहे को लेकर ग्रैंड हॉल में खेलने के लिए चला जाता है। उसी वक्त सारी विचेस वहाँ अपनी गैदरिंग के लिए आती हैं। सैम को डर लगता है तो वो तुरंत छुप जाता है। ग्रैंड हाई विच उसकी स्मेल फील करती है लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखता तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती है और सब विचेस अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुकी होती हैं। उनके सामने होती है ग्रैंड हाई विच यानी कि उन सबके लीडर। वो सबको एक पोजीशन दिखाती है और कहती है, ये मेरा मैजिक फॉर्मूला है। अगर तुम इस फॉर्मूले का एक बूंद भी किसी कैंडी या चॉकलेट में डाल दो तो जिसे भी तुम खिलाओगे वो बच्चा एनिमल में बदल जाएगा। यह सुनते ही सब विचेस एक्साइटेड
हो जाती हैं। ग्रैंड हाई विच और डिटेल शेयर करने लगती है, लेकिन तभी वो फिर से सैम को स्मेल करती है और वो स्टेज की तरफ स्निफ करना स्टार्ट करती है। इस वक्त उसका चेहरा और नाक बहुत ही घिनौना और अजीब दिख रहा होता है। आखिर वो थी ग्रैंड हाई विच। तो ग्रैंड हाई विच स्टेज को उठाकर एक तरफ फेंक देती है, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं होता। स्टेज के पीछे एक वेंटिलेटर विंडो होती है और वहीं पे उसे सैम दिख जाता है। वो उसे पकड़ने जाती है, तभी एक बल्कि सा बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो किसी गेस्ट का बेटा होता है। सारी विचेस उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसे घेर लेती है। वो बच्चा खाने का दीवाना होता है तो विचेस खुशी से कहती है इसे तो मैं इजिली फंसा लेंगे, और फिर उसे वही चॉकलेट देती है जो उन्हें मैजिक पोशन से भरी होती है। जैसे ही वो बच्चा चॉकलेट खाता है तो वो छोटी सी माउस में बदल जाता है। अब विचेस खुद डर जाती हैं उस माउस को देखकर और उसे अपने हील शूज के नीचे कुचलने वाली होती हैं। तभी सैम वेंटिलेटर से बाहर निकलता है और उस माउस को बचा लेता है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही वो बाहर आता है सारी विचेस उसे देख लेती हैं और तुरंत उसे पकड़ लेती हैं। उनमें से एक विच उसके कान में एक बूंद मैजिक लिक्विड डाल देती है और अब सैम भी एक माउस बन जाता है। अब वो बल्कि चाइल्ड वाला माउस और सैम वाला माउस और उसका पेट माउस तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ये रिवील होता है कि उसका पेट माउस असल में एक छोटी सी लड़की थी जो पहले किसी विच के द्वारा चॉकलेट खिलाकर एक माउस में बनाई गई थी। अब इन तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है और ये तीनों कहते हैं कि हम इन जादूगरनियों से अपना बदला जरूर लेंगे। फिर सैम तुरंत अपनी ग्रैंड मदर के पास में जाता है और कहता है ग्रैंड मदर इन विचेस ने हमें माइस में बदल दिया है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि जाए ये विचेस डूब मरने, मेरे बच्चों को माइस बना दिया, मैं इन सब से बदला जरूर लूंगी। अब सैम अपनी ग्रैंड मदर को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि जहाँ विचेस रहती है ना उस जगह की छत हमारे रूम के टेरेस से क्लियरली दिखती है। तो ग्रैंड मदर तुरंत एक प्लान बनाती है। वो कहती है मैं एक बड़ी सी सॉक बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें डालकर नीचे उतार दूंगी, तुम ऊपर जाकर उनका मैजिक पोशन चुरा लेना और मैं तुम्हें वापस से इंसान बना दूंगी। तो वो वैसे ही करती है। ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन सैम को एक बड़ी सी सॉक में डाल देती है और धीरे धीरे नीचे उतारने लगती है। सैम को थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि विच पास में हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो पोजीशन उठाता है और वापस सॉक में आता है, लेकिन जैसे ही ग्रैंड मदर उस सॉक को खींचती है तो विचेस उसे देख लेती है और सॉक को जोर से पकड़ लेती है। तभी सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ो इसे, जब मैं सॉक बुन रही थी तो तब से ही नीचे गिर गया था, अब मैं सिर्फ इसे वापस खींच रही हूँ। विच कहती है क्या है ये, और वो सॉक को चेक करने वाली होती है। अगर वो देख लेती तो हीरो बॉय का माउस मर भी सकता था, लेकिन तभी होटल मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और विच तुरंत सॉक को छोड़ देती है। अब तक ग्रैंड मदर वो पोशन ऊपर ले जा चुकी होती है। वो पोशन एक प्लेट में डालती है और उन तीनों चूहे को एक एक करके उसमें रख देती है, लेकिन ये क्या, पोशन का कोई भी असर उन पर नहीं होता क्योंकि एक मैजिक पोशन सिर्फ इंसान को एनिमल बना सकता है, लेकिन एनिमल को दोबारा इंसान नहीं। सैम उदास होकर कहता है कि ग्रैंड मदर अब हम रिकवर नहीं हो सकते, क्यों ना हम ये पोशन उन विचेस के सूप में डाल दें जो वो डिनर में लेने वाली हैं। वैसे भी आप किचन में जा सकती हो। ग्रैंड मदर कहते हैं कि वाह मेरे बच्चों, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है। फिर वो तीनों माइस को अपने बैग में डालकर किचन में जाती है जहाँ विचेस का सूप प्रिपेयर हो रहा होता है। वो चुपके से पोइजन उस सूप में इन्फ्यूज कर देती है। तभी होटल का मैनेजर उसे देख लेता है और कहता है ये माइस क्या आपके हैं? अगर ये आपके पेट्स हैं तो किचन में लाना अलाउड नहीं था, आपने एक गंदा काम किया है। ग्रैंड मदर कहती है कि ये मेरे माइस नहीं है, तुम चेक कर लो सब कुछ। ग्रैंड मदर ने तीनों चूहों को बैग के कोनों में छुपा दिया होता है। मैनेजर उसका रूम और लगेज चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है। तब ग्रैंड मदर कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, बिना वजह किसी के रूम चेक करते हो और तंग करते हो, अब देखो पुलिस तुम्हारा होटल सील करेगी। मैनेजर घबरा जाता है और कहता है कि अरे मैडम शांति रखिए, आप डिनर मेरी तरफ से कीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस तरह ग्रैंड मदर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे डिनर भी मिल जाता है। अब विचेस का डिनर टाइम पर आ जाता है। वो सूप सिर्फ अपने लिए बनवाई होती है और यही तो उनकी बदकिस्मती होती है, क्योंकि जैसे ही वो सूप पी रही होती है एक एक करके सभी विचेस माउस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ग्रैंड मदर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठती है और वो सीन दिखने में उन्हें बहुत सेटिस्फाई लगता है। ग्रैंड मदर और होटल के वर्कर्स माइस को मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बैड लक यही होता है ग्रैंड हाई विच ने अभी तक सूप टेस्ट नहीं किया था, तो वो अब तक ह्यूमन ही होती है। अब तीनों माइस मिलकर एक ट्रैप सेट करते हैं। वो उस विचेस की फिंगर को ट्रैप में ट्रिकली फंसा देते हैं। विच जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वो माइस उसके मुंह में पोषण डाल देते हैं। अब वो भी एक चूहा बन जाती है, लेकिन दूसरी विचेस से बड़ी। वो उसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर ग्रैंड मदर एक बिल्ली कैट उसके सामने ले जाती है और दोस्तों कौन जाने वो कैट उस माउस को मार दे या खा जाए। अब ग्रैंड मदर काफी एक्साइटेड होती है। वो तीनों माइस को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब उसे विचेस का कोई डर नहीं होता। वो अब अपने घर में शांति से जिंदगी जी सकती थी। होटल के बाहर बल्कि बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बेटे का क्या हो गया, लेकिन उसकी माँ काफी बदतमीज और बेपरवाह होती है। वो अपने बेटे से कभी प्यार नहीं करती थी। जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बात करता है तो वो घबरा के कहती है इसको कंट्रोल में रखो, मैं इसे घर ले जाने वाली नहीं हूँ। वो चूहा कहता है कोई बात नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए हैं, मैं उन विचेस से छुटकारा पाके खुश हूँ। अब ग्रैंड मदर तीनों चूहों को ले जाती है और उन्हें अच्छा खाना खिलाती है। तीनों चूहे अपनी नई लाइफ और नए दोस्तों से बहुत खुश होते हैं और ग्रैंड मदर उनकी पूरी
पूरी केयर करती है। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो तीनों चूहे दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते। वो दौड़ते हैं, खेलते हैं, जंप करते हैं और पूरी जिंदगी एंजॉय करते हैं और ग्रैंड मदर उन्हें देखकर सुकून महसूस करती है। अब दोस्तों यह फिल्म यहीं पर अपबीट और खुशी भरे एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपने कहानी एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।